बस ऐसी ये कोई चीज़ है। स्टोरी जो सबसे अलग आपको लगी हो कि बहुत मतलब डरावनी और मतलब बिल्कुल ऐसी कि आपने एक्सपेक्ट भी ना करी हो कि यार ये भी ऐसी चीज़ हो सकती है? डरावनी ये कहानी है 1947 के आसपास की, जब हमारे देश से ज़्यादा ना। देश आज़ाद हुआ था, पुराने समय थे और ये स्टोरी इंडिया की है? इंडिया के। ये उनके दादाजी की स्टोरी। तो कहते हैं कि ये बात 1950-47 के बाद 50 के आसपास की है। तब आपको पता लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। तो इनके जो दादाजी हैं वो अपने दादाजी के साथ गए खेतों में। अब सुबह सुबह गए या दिन के टाइम पे गए, इन्होंने एक चीज़ नोट की कि इनके जो खेत हैं उनके सिर्फ आसपास थोड़े बहुत खेत ठीक हैं, बाकी आसपास की ना ज़मीन बंजर है। तो इनके दादाजी ने आ गया अपने दादाजी से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, कि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि साथ की ज़मीन ही हरी भरी है, उपजाऊ है, हम्म। फर्टाइल, और साथ की ज़मीन बंजर है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम शहर में रहते हो, तब तक वो शहर में रहते थे, गांव में आए हो, तो इतना क्या छोड़ना, छोड़ो बुरा, चलो। बात वहीं पे उन्होंने ख़त्म कर दी कि भाई लड़का आया, थोड़े दिन रहने आया गांव में। तब वो होंगे 16-17 साल के, कितने में उन्होंने नहीं कि मैं असम्पशन लगा रहा हूँ। तो कौतूहल होता है कि भाई मैंने रात को भी अब जाना है, जब खेतों में लगाते हैं पानी। हम्म। तो दादा ये कहते हैं चलो भाई चल पड़ भाई, एक चीज़ करनी है कि जो खेतों की बाउंड्री है ना उसके अंदर अंदर रहना, खेतों की बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। अच्छा, ये उनके दादाजी उनको हाँ, कह रहे थे? और रात को साथ में रुकना है, और जो मसाल है, तब मसाले जगाते थे ना, या हाँ। लालटेन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ चलती थी, उसको बुझाना नहीं है। वो कहते भी सोऊंगा कैसे, कहते नहीं बुझाना नहीं है, आग आग को नहीं बुझाना, आग जलती रहने दें। कहते चलो ठीक है, कहते भी चलो रात को गए। अब रात का पहर था, उसके उनके पर्सन के ग्रैंडफादर पानी लगाने चले गए अंदर खेतों में। कहते थोड़ी देर के बाद ना इनको दूर से एक लेडी के रोने की आवाज़ आई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई लेडी रो रही है और खेतों में, और ऊपर से एज भी वैसी, दिमाग में है कि ये देखें तो सही क्या है। अब वो उस तरफ जहाँ से आवाज़ आनी थी वहाँ से वो वहाँ की तरफ जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आवाज़ भी तेज़ होनी शुरू होगी, और एक स्ट्रक्चर भी दिखनी शुरू होगी जो लेडी जैसी स्ट्रक्चर थी। तो वो लेडी कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत हरकत की, और देखो मेरे उसके बाजू पीछे थे, मेरे बाजू बांधे हुए हैं, मुझे आके छुड़ाओ, मेरी मदद करो। अब वो कहते हैं ठीक है, वो फटाफट अभी आगे जाने लगे। एकदम जब वो बाउंड्री पार करने लगे अपने खेत की, उनके दादाजी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे कहाँ जा रहा है। तो वो जब पीछे मुड़े, दादाजी देखो ये औरत है और उसको ज़रूरत है मदद की। तो दादाजी ने आगे आगे कौन सी औरत, जब उसने देखा दोबारा औरत की तरफ, उसका चेहरा सारा जला हुआ था। औरत का? हाँ, औरत का चेहरा सारा जला हुआ था, और जो से उसके हाथ थे वो पीछे बंधे हुए थे, लेकिन वो उसको गालियाँ निकाल रही थी कि तू एक बार मेरे हाथ खोल के तो देख, देख खोल मेरे हाथ फटाफट। अब वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर उनके कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे पैर खुद ब खुद चलने शुरू हो गए, खुद ब खुद चलने शुरू हो गए। और इतने में उनके जो दादाजी थे उन्होंने एक समझदारी की कि जो उनके हाथ में लालटेन थी ना, उन्होंने पास गए और जाके उस तरफ फेंक दी जहाँ पर वो लेडी थी। तो उससे क्या हो गया, एकदम सब गायब हो गया। अब ये तो भाई सकते में आ गए कि ये मैंने क्या देख लिया। मैं तो कुछ और सोच के गया था और ये क्या चीज़ होगी। हम्म। ये तो दोबारा से आए अगले दिन, वो जो एज़ यूजुअल फीवर वगैरह होता है, क्योंकि बॉडी नहीं ना एक्सेप्ट कर पाती है चीज़। फीवर हो गया। तो फिर उन्होंने दादा ने बताया कि देखो ऐसी चीज़ें होती हैं गाँव वगैरह में, खुली जगहें हैं, ये बंजर ज़मीनें इनकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर एक किस्म से इनका वास हो जाता है, तो फिर यहाँ पर कुछ हरियाली नहीं रहने देती। तो फिर कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुछ सालों बाद जो उनका खेत था वो भी बंजर हो गया। अब तो कहते हैं कि शायद वहाँ पर कॉलोनी कलानी वगैरह काटी हुई हैं। बन गई होगी। अब देखो ना, आपने जगह की बात की, लेट से उन्होंने वैसे जगह बताई नहीं, अगर वो जगह बताते मैं फिर भी नहीं बताता। लेट से मैं वहाँ का नाम ले लूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब वहाँ पर कुछ ना हो, जरूरी नहीं होता कि हर जगह पर चीज़ रहती है। हाँ।
अब टाइम ना, के साथ तो बदलाव हाँ, आएगा। अब वहाँ पर कोई सुन ले, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ना कि जमाना डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहाँ कहाँ चीज़ होती है, और वो हेलोसिनेट शुरू करना शुरू कर दे, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से क्या फ़ायदा। हम्म। सो ठीक है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली कह रहा है कि भाई मेरा नाम लेना है, मैं जगह का नाम फिर भी नहीं लूँगा, तो रीज़न क्या है कि वो जगह के साथ एक पर्सन नहीं जुड़ा हुआ, वहाँ पर एक नंबर ऑफ पीपल जुड़े हैं, और वहाँ से हर चीज़ को इफेक्ट पड़ सकता है। अब मानना ना मानना किसी की मर्जी है, लेकिन अगर कोई पर्सन इस पॉडकास्ट पर हॉरर देखकर आया है तो वो ऑटोमेटिकली मानता है। हम्म। वो ये नहीं करेगा यार मैं सुन तो रहा हूँ पर मैं मानता नहीं हूँ, बोली यार, बिलीव है कहीं ना कहीं। बिलीव तो है ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड मानता है, हम्म। इसलिए वो सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बिलीव करते हैं। कई स्टोरीज आई जिन्होंने, मुझे खुद लगता था कि यार इन्होंने मन से बनाई है, मतलब लगता ही था कि मन से बनाई है, मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया। रीज़न कि इतनी स्टोरीज आई हैं, उनमें से जिसे कहते हैं हैंड पिक जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और एक आप जो बता रहे थे उसके बारे में अगर आप बताओ कि किसी पर्सन ने भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक, कंट्रोल, अब देखो उसमें क्या है कि हर एक पर्सन पे ना एक बैड पैच आता है, तो मेरे पे भी बैड पैच आया लाइफ का। फिर हमारे मेरे जो सगे मासी जी हैं वो संन्यास उन्होंने लिया और वो संत हैं, तो कुछ उन्होंने सिद्धियां भी की हैं, और जिसकी वजह से उनको कुछ इस तरीके का पता लग जाता है। तो पावर्स है फिर बेसिकली। हाँ, तो फिर कई बार क्या होता है कि जब थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए किसी टाइम पे, तो उनसे विचार विमर्श होता है कि, तो मेरा था कुछ पर्सनल इश्यूज थे, बैड पैच चल रहा था, और ऐसा था कि एक तो होता है ना लेजीनेस से नहीं, मतलब एक चीज़ पता है कि काम करना है, ना कि एक नुकसान है लेकिन करना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने उनसे बात की कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ऐसा कर, बगलामुखी होकर रहा। इस दौरान आपके साथ होता क्या था, मतलब क्या फील कर रहे थे आप? फील मतलब देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं था भाई कुछ नज़र आया, कुछ नहीं ऐसा, कोई नज़र नहीं आया, कोई फीलिंग नहीं ऐसी थी कि कुछ सुन रहा है, कुछ पायलों की आवाज़ आ रही है, ऐसा उसका कुछ नहीं था। सिर्फ अपने आप में फाइट थी, पॉजिटिव और नेगेटिव के नीचे। और मुझे लगता था कि यार एक नेगेटिवनेस ज़्यादा आ रही है माइंड में, कि यार कुछ अगर नहीं करना नहीं करना, भले के लिए मेरे, फिर क्या हो गया, मैं नहीं करूँगा। मतलब कि जिस किसी ने भी कुछ किया था उसका पर्पस तो ये था ना कि मुझे मतलब डाउन करना, हम्म। तो वो मैं कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शक्ति है ना जो एक, वो जब अपने आप अपने बाहों में ले लेती है ना आपको, तो फिर सिर्फ विश्वास होना चाहिए। अब चलो, अब बगलामुखी, माता बगलामुखी की बहुत व्याख्या, बहुत महत्वता बहुत नाम है उनका। और बहुत जहरी जगह। जहरी जगह का मतलब क्या है कि वहाँ पर मतलब कोई हुल्लड़बाजी नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि हर एक देवी देवता का ना अपना स्वभाव होता है। हम्म। जैसे ऋषि दुर्वासा थे, उनका स्वभाव था श्राप देना। शनि का स्वभाव है क्रोधित लेकिन न्याय, शनि न्याय को न्याय रखना। का देवता कहा गया। वो न्याय, अन्याय होगा वहां पर शनि क्रोधित होंगे। तो हर एक देवी देवता का स्वभाव होता है। तो माता बगलामुखी उन्होंने जाने को कहा, चलो ठीक है जी, मैं चल पड़ा। फर्स्ट टाइम गया था तब। तो अब वहाँ पर जाके अगर आप बगलामुखी माता गए हैं तो वहाँ पर हनुमान जी के बाहर मूर्ति है द्वार के। मैं वहाँ पर बाहर बैठा और मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और अपनी लाइफ में पहली बार मैंने 27वीं बार जाके पूरा किया हनुमान चालीसा। पहली बार पढ़ा, 4 लाइनें पढ़ी, जुबान लड़खड़ा गई, कुछ नहीं हुआ, चलो। दूसरी बार पढ़ा, फिर 3-4 लाइनें पढ़ी, डिस्ट्रैक्शन होनी शुरू हो गई। 5-6 बार बाद में थोड़ा हुआ कि नहीं यार डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फिर मैं सोचा कि उठ जाऊँ, नहीं यार उठना क्यों है, आए हैं तो फिर अब पूरा करेंगे। पर कई बार थोड़ी हिम्मत भी, 10वीं 12वीं फिर थोड़ी, यार हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई नहीं जा रहा। मैंने कहा ठीक है अभी पढ़ के ही जाएंगे, ना पढ़ाओ मर्जी है, भोले शंकर आपने पढ़ाना है, मैं कौन होता हूँ। जाके 27वीं बार जाके पूरा हुआ। उसके बाद फिर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा है बॉडी। देखो अब क्या, कोई सोचने को सोच सकता है कि एक अपने मन की भ्रांति है
कि मैं वहाँ पर जाके ठीक हो जाऊँ, या जो भी है कोई भी करे, लेकिन भाई दवाई कोई भी खाओ, अगर आपको उसको असर पड़ रहा है तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि वो किस कंपनी की है, बिल्कुल। दवाई है, खा लो, असर ऐसे तो पड़ फिर गया। मानने वाले तो कुछ भी माने, वही ना कहना, मानने कुछ भी वाला है, वाले। साइंस है। अब साइंस जिस चीज़ को नहीं मानती वो कहती है कि वहम है। बहुत जगह तो लोगों को दिखाया कि कितना कंट्रोल कर लेती हैं ये ऐसी एंटिटी लोगों को। कितनी चीज़ें हैं जिसको साइंस पहले नहीं माननी, बाद में मानती हैं। उसका रीज़न क्या है कि मैं ये नहीं कहता साइंस साइंस ही धर्म है। भगवान शिव ने कहा है कि अगर तुम अपने धर्म पर सवाल नहीं पूछते तो तुम अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकते। हम्म। कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ग्रंथों में, अगर मेरे मन में क्वेश्चन रेज हुआ और अगर कोई उसका आंसर नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि क्वेश्चन रेज कर दिया, सबसे पहले वो बंदे धर्मी है, उसको खुद ही नहीं पता। अगर उसको पता होता तो उसका आंसर देता। और क्वेश्चन रेज करना धर्म का अपमान करना नहीं है, अधर्मी होना नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है, इंसान की नेचर है। बिल्कुल। सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से इंसान इतनी दूर तक पहुंचा है। साइंस इज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इज साइंस। और ये क्यूरियोसिटी रिलीजन से निकलती है। और इसी तरह आप देखोगे कि जिस रिलीजन में सवाल पूछने पर ज़्यादा मनाही होती है, उस रिलीजन के जो डेवलपमेंट है साइंटिफिकली बहुत कम होती है। वैसे तो बड़े सारे धर्मों में हुई हैं, बट अगर हम देखो क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा। सवाल कम पूछे जाते हैं, नहीं, सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। हर एक चीज़ आज की मॉडर्न डे डेवलपमेंट है वो सारे क्रिश्चियंस, 90% ज्यूज और क्रिश्चियंस ने की है। द रीज़न कि भाई उन्होंने अपने डार्क एजिस को लात मार के बाहर निकाला। एक समय था जहाँ पर यूरोप में डार्क एजिस को कहता है, डार्क एजिस ऑफ यूरोप, जहाँ पर चैपल की चलती थी, यानी चैपल यानी कि चर्च की चलती थी, पॉप की 100% चलती थी। पॉप ने किसको कह दिया उसको मारना, उसको मार देना। चर्च के खिलाफ चर्च के खिलाफ नहीं, अगर चर्च से कोई क्वेश्चनिंग करता था तो उसको जला दिया जाता था, जिसको आज हम इल्यूमिनेटी कहते हैं। है नहीं है बात की बात है। इल्यूमिनेटी का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेटी मतलब इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेटी साइंटिस्ट, एक तरह के साइंटिस्ट का जमावड़ा था जो चीज़ों को साइंटिफिकली लेते थे, और इनके साइंटिस्ट को, इनके जो फॉलोअर्स को बीच चौराहे पे जला दिया गया था, जिसकी वजह से ये बागी हो गए। लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन फेमस होने के लिए लोगों को इल्यूमिनेटी के साथ जोड़ते हैं। नहीं, आज इल्यूमिनेटी बदनाम है ना। हाँ। देखो ना, मतलब पहले अच्छे थे, अब बुरे हो गए क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ, एक फिल्म की स्टोरी की जैसे। पर आज इल्यूमिनेटी की कोई वो प्रेजेंस नहीं है ना, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एक संस्था है, मतलब इल्यूमिनेटी का नाम है। जो से ये मैं बात कर रहा हूँ ये भी इतिहास मिथिकल है या हिस्टोरिकल है, कुछ नहीं पता, लेकिन जो सुनने में है, आज भी कहते हैं इल्यूमिनेटी है, नहीं है, वो आपको इनवाइट करते हैं, ऐसा करते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लूसीफर के साथ जुड़ रहे हैं, लूसीफर तो बना रहे हैं। लूसीफर अब देखो ना, लूसीफर को बागी कहा जाता है, जो भगवान से बागी हुआ। और जो सेब है, सेब को एप्पल जैसे कहते हैं, उसको रेवोल्यूशन का प्रतीक माना जाता है। हाँ। द रीज़न, क्योंकि जब भगवान ने क्रिश्चियनिटी के अनुसार भगवान ने जब गॉड ने जब एडम को सेब खाने से मना किया तो उन्होंने खाया, यानी कि इच्छा की उन्होंने नहीं मानी, तभी उनको वहां से नीचे भेज दिया गया। तो नीचे तो भेज दिया गया, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू द रेवोल्यूशन, क्रांति का पहला, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सेब का इसलिए बड़ा, देखो एप्पल का बहुत ज़्यादा मतलब क्रिश्चियनिटी में वर्णन मिलता है। न्यूटन्स एप्पल कंपनी वैसे भी देख लो, यानी कि जिसके साथ एप्पल जुड़ता है वो चीज़ ऊपर के ऊपर जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो चलती है ना, मतलब हर एक ग्रंथ में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एक जगह पे जुड़ जाती हैं, नाम लग गए। अब क्या होता है कि इतनी पुरानी है जिसमें लिखा पढ़ती का तो बहुत ज़्यादा था नहीं। आज हम दोनों जने बातें कर रहे हैं, जो आज हमने बात कर ली है ना, 100% जिंदगी में जितनी मर्जी कोशिश कर लो डिट्टो बात हो ही नहीं सकेगी। बिल्कुल, जितने हम उतनी बातें। यही पॉडकास्ट को अगर हम पब्लिश करने के बाद इसी सेम लैंग्वेज में, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे दोबारा करेंगे तो दो बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी। बिल्कुल। और फिर उसको जब दोबारा करेंगे वैसी वैसी बातें ऐड होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी सुविधा अनुसार। ये भाई साहब है, वो कहेंगे इसमें ये चीज़ जुड़ गई, तो इसमें एक ऐसी चीज़ जुड़ गई जो मुझे लगा, तो फिर एक एंड प्रोडक्ट होगा,
उसको फिर हम कहेंगे ये तो वहम भरम है। लेकिन देखो ना कि लॉजिकल, एटलीस्ट उसमें लॉजिक क्या था। अब जैसे मैंने बात की कि उत्पत्ति जैसे हुई वृक्षों की, ये हम्म। कर सकते हैं कई लोग इसमें एतराज़ कि ऐसे ही है, बट साइंस ने खुद माना ना कि लाइफ की शुरुआत तो यूनिसेलुलर हुई है। समुंदर से एक सिंगल सेल इंसान बना, हम्म। तो उसमें तो मीटिंग नहीं ना हुई, वो कैसे बन गया? वो कहते हैं यूनिसेलुलर, बाद में बंदर बना, इंसान बना, दिस इज एवोल्यूशन। तो जो जो सिंगल सेल था वो कैसे बना? विदाउट मीटिंग उत्पन्न हुआ ना। हम्म। पेड़ पौधे फिर कैसे उत्पन्न हुए विदाउट मीटिंग? वो तो आज भी हो रहे। आज भी हो रहे हैं। तो किसी ना किसी एनर्जी के थ्रू तो फर्स्ट टाइम तो किसी हुआ। ना किसी एनर्जी के थ्रू तो हुए ना। बिल्कुल। तो वो सनातन में कहने का तरीका अलग है, बाकी धर्मों में कहने का तरीका अलग है, लेकिन एटलीस्ट वो एक रूट की तरफ तो जाते हैं ना कि जो सुप्रीम पावर है वही उन्होंने की। सब कुछ किया। हम्म। साइंस भी मानती है ना कि हम बिल्कुल। भगवान में नहीं मानते, पर एटलीस्ट वो एक सुप्रीम पावर वो जरूर है। सुप्रीम पावर, अब वो डार्क एनर्जी को सुप्रीम पावर भी मानते हैं। और साइंस का देखो, अब साइंस क्या है कि साइंस कहते हैं कि हम शर्माते जरूर है पर मानते हैं। अब जो सर्न है, सर्न इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड, जो वो मशीन बनाई थी उन्होंने पार्टिकल्स को, गॉड पार्टिकल को, ओके। और उसके बाहर क्या लगा हुआ है पता है आपको? नहीं। नटराजन जी की मूर्ति। भगवान नटराज शिव जी का नृत्य जिसे है हाँ, ना, उनका राक्षस रूप को है। नृत्य वो। अब आप देख लेना, गूगल पे करना, मैं कोई फेंक नहीं रहा। बाहर उन्होंने हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने गिफ्ट की थी। अगर उनको कुछ ऐसा होता तो भाई वो क्यों लगाते? हम्म। उनका लगाने का कारण ये था कि जो वो सर्कल था ना, फायर का सर्कल था, वो जब उन्होंने मशीन में उन्होंने बनाया था सर्कल, वो हूबहू वैसा ही बना था। और जब वो उनके सामने वो प्रेजेंट हुई थी ना, कहते यार ये चीज़ वो है कि जो हमने बनाई है। तो वो हम्म। क्या कर रहे थे पता? गॉड पार्टिकल। तो शिव जो सारे सर्कल को, और जो राक्षस नीचे दबा के रखा हुआ है, यानी कि हम्म। एनर्जी को दबा के रखा हुआ और एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप अगर आप पिक्चर में लगा सकते हैं, जो वीडियो में पिक्चर वो जरूर लगाना। सन इंस्टीट्यूट जो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर भगवान शिव बिल्कुल। की नटराज की जो मूर्ति है वो लगी हुई है बाहर। और जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारी जो बात करी, भूत प्रेत दैत्य राक्षस ये सब चीज़ें, आप जब इतने लोगों से बात करते हो, इतनी सारी चीज़ें आपके पास स्टोरीज भी आती है, आपके पास कॉमन इस एंटिटी में क्या निकल के आता है? कौन सी चीज़ लोगों पे ज़्यादा हैवी हो रही है? हैवी क्या होती है कि ये ना अट्रैक्शन कह सकते हैं इसे। ये ना ये कॉन्सेप्ट है, हम इसमें रोकने चलो। रात को 12 बजे का चौराहा पार मत करो, परफ्यूम मत हाँ हाँ, लगाओ, मीठा परफ्यूम मत वाला खाओ। तो देखो, परफ्यूम वाली बात तो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में बता दिया, अब लोग बोर हो जाएंगे। वो तो मेरे कज़न ब्रदर के साथ हुआ था ऐसा। फिर भी थोड़ा कुछ बताना चाहो ताकि जो हमारे को। मैं बताता हूँ उसका रीज़न है क्या है। देखो, उसका परफ्यूम का 90% कारण है कि एक तो वो अल्कोहल है उसमें होता है। हम्म। 90% परफ्यूम, जिसको हम एक एक जैसे ना परफ्यूम के भी अलग अलग टाइप है। डिओड्रेंट हो गया, एक सेंट जिसे कहते हैं, सेंट सबसे तेज माना जाता है हम्म। ना, उसमें अल्कोहल की इत्र मात्रा भी टाइप। है। हाँ, नहीं नहीं, इत्र अलग चीज़ है। इत्र तो, इत्र में अल्कोहल नहीं होता। वो तो ऑयल टाइप हो इत्र गया। तो हाँ ऑयल टाइप। इत्र सबसे, इत्र लगा के जहाँ मर्जी चल जाओ। हालांकि वो भी रात को उसका नहीं, जहाँ मर्जी का मतलब ये है कि अच्छे जगह पे जहाँ मर्जी चले जाओ। दो कारण है, दो कारणों में दोनों हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अब मैंने इसलिए कहा ना कि जहाँ मर्जी, साथ में मैंने चेंज कर लिया कि हर जगह भी नहीं। एक तो अल्कोहल की वजह से अट्रैक्ट होती हैं ऐसी एंटिटीज़। दूसरा, जो ऐसी एंटिटीज़ होती हैं ना, अब ये ओल्ड हो रही हैं। अब आप आज सुबह नहाए हो, मैं भी नहाया हूँ, हम रोज़ नहाते हैं। जब वो ख़त्म हो गई हैं तो वो क्या पता कितने सालों से बैठी हैं, और उनके उनके शरीर से जो उनको खुद स्मेल आ रही है, वो कहाँ पर अट्रैक्ट होंगी? जहाँ पर खुशबू आ रही है वहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। ये एक माना जाता है। पर मैं अल्कोहल वाली को ज़्यादा करता हूँ प्रेफर, क्योंकि वो तामसिक होती है और उस चीज़ को लेकर ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या चीज़ है कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो ऐसे ही परफ्यूम वगैरह सेंट काफ़ी लगाते हैं। और एक चुराहा हमारे घर के पास ही है, वो घर के पास ही चुराहा है। तो वहाँ पे कुछ उनके पीछे लग गया या लग गई। तो अब उनकी थोड़ी एक्टिविटीज़ ख़राब होनी शुरू हो गई। वो अचानक बात करते करते अपना कंट्रोल खो रहे हैं। अग्रेसिव।
अग्रेसिव हो रहे हैं, 1-2 बार तो बेड भी उठा दिया, भारी भरकम बेड। चलो जी, अब जो मामला अदालत में पहुंचा, नहीं वही मेरे हमारे संत है जो उनके पास पहुंचा। चलो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भी बात ऐसी है भी, लक्षण तो ठीक नहीं है बट कोई बात नहीं, तसल्ली तसल्ली दी। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, यही दिन थे मई जून के। सारे आए हुए थे हमारे मामा जी के घर, और वो वो भी बैठे हुए थे। तो वो देवी जी बेड पर बैठे थे, तो मेरे भाई उनके सामने बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठा हुआ था। हंसा मजाक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो बात करते करते हम सब बात कर रहे हैं, एकदम उन्होंने ना दबका दिया, जैसे दबका, हाँ, ऊंची, बहुत ऊंची। मतलब कि मेरे जो बाकी कज़न ब्रदर हैं वो तितर बितर हो गए हंसे फंसे कि हो के गया है। मैं पास में बैठा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ देखा, मुझे पता था क्योंकि ऐसा उनके साथ चल रहा है, हम्म। बट मैं हुआ नहीं साइड पे। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुआ, मैं होना चाहिए था, बट मैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं देवी जी को कि तू मुझे निकालेगी, तू मुझे भगाएगी, भगा के देख। वो देवी ने डंडा पकड़ लिया, कहते भी निकाल तो मैं दूंगी, तो चाहती क्या बता। तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं इसको छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना मैंने। कहते हैं नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा, तू जो चाहती है वो कर। वो कहते हैं मैंने वैष्णो माता जाना है। अच्छा, वो बोल रहे हैं। कहते हैं वैष्णो माता जाके छोड़ देगी। कहते छोड़ देंगे, चलो। अब उनको लेकर गए वैष्णो माता। वैष्णो माता में वो जाके जब चढ़ाई कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, भागे भागे वो पहाड़ी की तरफ गए हैं। पहाड़ी की तरफ जाके एकदम उन्होंने ऐसे बाहें फैलाई हैं, और वो अनकॉन्शियस हो गए। उसके बाद उन्होंने माथा टेका, और तब से आज की बात है, उनको प्रॉब्लम नहीं कोई है। फिर देवी ने बताया कि यहाँ पर एक लेडी थी, छोटी सी हाइट की लेडी थी, गुलाबी रंग के कपड़े पहनती थी, फ़कीरन थी या मेंटली अपसेट थी। डेथ हो चुकी है उसकी, मैं उसको जानता था, मतलब जानता था, मैं उसको देखता था, क्योंकि जैसे हम, अब मैं कहा ना घर के पास है, हम्म। नॉर्मल गुजरते हैं बेचारे जो फ़कीर वगैरह होते हैं, हम्म। उनके रोज़ टाकरा हो ही जाता है। उसको मैंने बड़ी बार देखा, छोटी सी हाइट की होती थी बेचारी। मुझे पता नहीं था उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि कौन गौर करता है, जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल। कोई नोन हो या पता हो। तो वो कहता है भी वो, उसकी एक इच्छा थी कि उसने वैष्णो माता जाना है, पर हो नहीं सकी उसकी पूरी, क्योंकि पैसे नहीं थे, भिखारन थी, जो भी थी, जो मिला तो खा लिया, नहीं तो भूखे रही। तो कहते हैं कि पता नहीं इस पर क्यों आई, लेकिन आई, और एक संयोग है कि उसकी गति होनी थी हम्म। कि देवी जी के सामने आई, और वो देवी जी भी, उनको भी माता वैष्णो माता की आती है ना, तो जब उनके सामने आई तो उसकी इच्छा निकल आई। हो सकता है कि उसकी शरीर में आने के बाद उसकी इच्छाएं बदल जाती, कि नहीं मैंने तो फिर शरीर में रहना है, मैं तो सारी उम्र मैंने गुरुपत में निकाली है, हम्म। अब मैं गुरुपत में निकालूंगी, मतलब मरने के बाद जो मेरी आत्मा है वो इसके शरीर में इसको कर रही है प्रोसेस, तो मैं भाई इसमें ही रहूंगी। बट नहीं, उसने फिर अपनी इच्छा बताई। तो ठीक है, देखा था मैंने उस लेडी को, तो फिर विश्वास क्यों ना करें, जो चीज़ सामने हो चुकी है, बगल में भी हो चुकी है, सामने के साथ साथ। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो ना, आपने कहा था ना कि कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, पावर अलग अलग होती हैं। हम्म। अब वो जाने को, उसकी आत्मा कहीं भी जा सकती है, हम कहेंगे कि वैष्णो माता नहीं जा सकती थी, नहीं, रिस्ट्रिक्शन होगी ना, नहीं जा सकती थी। फॉर श्योर कि उसके लिए एक पर्सन चाहिए चाहिए। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होगी ना, उसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, नहीं जा सकती थी, नहीं जा सकी। एक उसका जरिया बना, जरिए के थ्रू गई, और जाके बस उसका जो मतलब था जीवन में, जो नहीं कर सकी उसका पूरा हो गया। और एक नेक नियत थी, भाई तब से नहीं लगाते परफ्यूम। ये बहुत एक, अभी जिस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसा फिल्मों में इनकी एंटिटी दिखाई जाती है, हाँ हाँ। हॉरर फिल्मों में, अपने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, क्या बहुत हद तक वो रियलिटी के साथ मैच होती है? कमर्शलाइज है ना वो चीज़, कमर्शलाइज चीज़ होगी वो, हमेशा तड़क भड़क वाली होगी, ये कभी भी। मतलब आपका कहने का मतलब है जितनी वो चीज़ें वहाँ दिखा रहे हैं फिल्मों में, ये उस तरीके के बिहेव नहीं करती एंटिटी उसको उसमें। उसको देखने का ही मतलब रिजल्ट है कि हम भी कहते हैं कि उसका ऐसा था, उसका वैसा था। होती हैं, कईयों का ऐसा रूप होता है, कई रूप होते हैं। अब जैसे हम चुड़ैलों या डायनों की बात करें, उनका रूप होता है, वो रूप बदल सकती हैं बेसिकली, है ना, रूप बदल सकती हैं।
इस तरीके की पावर्स हाँ हैं। मतलब सुंदर भी हो सकती हैं और क्रूर भी हो सकती हैं, वो अपना वो जैसे उसको सही लगेगा वो अपना रूप बदल सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से हमको दिखाना चाहती है, हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। हमारे दिमाग पे चीज़ कितना असर कर रही है, मैं पहले कह रहा हूँ ना, वो हमारे दिमाग से खेल रही हैं और उसको खेलना अच्छा लगा, उसको टफ मैच नहीं लग रहा, उसको इजी वे लग रहा है, तो फिर उतना ही ज़्यादा खेलेगा, जैसा चाहेगा वैसा दिखाएगा। वैसे दिखाएगा। अब फिल्मों की जैसे आप बात कर रहे हो, कुछ जैसे हमारी इंडियन फिल्में तो पहले राम से ब्रदर बनाते थे, वो तो हम्म। प्योर एंटरटेनमेंट होता था ना। जैसे वो थी फिल्म, सबसे उनकी फेमस फिल्म थी, नाम मुझे भूल गया, अगर याद है, वीराना, हाँ। है ना। तो वो तो प्योर एंटरटेनमेंट था, उसका सच्चाई से। अब जो फॉरेन में बनाते हैं, हम्म। उसमें तो ट्रू इवेंट्स भी होते हैं ना, जिन पर वो बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, अपने काफ़ी इंडिया ज़्यादा। में भी बनी है कुछ ऐसी। कुछ हैं, बहुत कम है। देखो क्या होता है, ये जो एंटिटी है ना, इनमें मोस्ट ऑफ द एंटिटीज जो होती हैं वो शांति चाहती हैं, वो चाहती है उनको कोई तंग ना करे।